हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो आप चाहो वो आपको मिले और आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। मैं तो काफी खुश हूँ क्योंकि इस होली में मेरे साथ आप लोगों का साथ है। मैंने पिछले साल सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर रही होंगी, टैरो कर रही होंगी अगली होली पर। लेकिन कहते हैं ना, जो हम सोचते नहीं है अक्सर वही होता है। यूनिवर्स जो चाहता है हमसे, हम वही करते हैं लाइफ में। सो हियर आई एम, आप लोगों के साथ, आप लोगों को गाइड करने, आप लोगों को समझाने। सो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि आपको कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है आने वाले समय में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ऐसे मैं टाइम स्टैम्प दे देती हूँ और उसके साथ डेट्स भी लिख देती हूँ, तो ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहे। Eight of Cups, Six of Cups, all right, Three of Swords, बहुत ज्यादा कार्ड्स आ गए हैं, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले रही। कार्ड स्लिप हो रहे हैं आज। Nine of Cups, वाओ। कार्ड्स देखकर आप लोग शायद समझ गए होंगे। King of Pentacles, all right. King of Cups, the Wheel of Fortune, Strength, all right, very good. Five of Cups, bottom of the deck. तो सबसे पहले हम राशियों की बात करते हैं। आपकी राशि टॉरस हो सकती है, लियो हो सकते हो आप, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर कप एनर्जी बहुत ज्यादा है, वाटर एनर्जी। टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी आप हो सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस तो नहीं, लियो हो सकते हो, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहली बात तो ये कि आप एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट करने वाले हो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। ये पाइल पूरी तरह से रिलेशनशिप के ऊपर है। यहां से मुझे वही वाइब्स आ रही है, जैसे इस पर्सन को जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो वो आपके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ दुख ही मिला है इनके साथ। जो आप चाहते थे, जैसा प्यार आप इनके साथ चाहते थे, ये आपको वैसा प्यार नहीं दे पाए।
ऐसा नहीं कि आपसे ये प्यार नहीं करते थे, करते थे, लेकिन ये ज्यादा खुद से प्यार करते थे या करते हैं। आप दोनों कभी भी सेम पेज पर नहीं आए हो, बहुत डिफरेंसेस रहे हैं आप दोनों में। एक वक्त हो सकता है जब आपको लगा था कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है। ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको लटका के रखा हो, ना आपको जाने देते हैं, ना आपको छोड़ते हैं, मतलब ना आपके साथ रहते हैं। ये बस आपको जाने नहीं देना चाहते। एक ऑप्शन की तरह है आप इनके लिए, और ये बात आप भी जानते हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो अलग बात है। लेकिन आप भी जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अपने अटैचमेंट की वजह से आप इनके साथ अभी तक स्टक रहे हो, लेकिन अब वक्त आ गया है, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है। कुछ लोग तो हो सकता है ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इनसे, बस इनकी यादें हैं जो आपको आती है अभी भी, उससे भी आप मूव ऑन कर लोगी। अब आपको इनके पास जाना नहीं है दोबारा। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा अपने शब्दों से। जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी तभी आपके साथ नहीं थे। बहुत ज्यादा लॉजिकल है ये पर्सन, मनी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, रिश्तों से भी ज्यादा। द 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो कि वाटर साइन का हो सकता है। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर होने वाला है। बहुत ज्यादा मैच्योर होगा, और ये आपके लिए बहुत लकी भी रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो गए, सोलमेट हो गए आप दोनों। हो सकता है आगे जाकर ये आपको मैरिज का ऑफर भी दे, या फिर हो सकता है आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल ही हो। अगर आप लोग डिवोर्सी हो और ये सोचते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ सकता है, तो नहीं, आपकी लाइफ में एक पर्सन आने वाला है जो कि आपका सोलमेट होगा, और जो आपको समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा। आपकी लाइफ में ये पर्सन एक ब्लेसिंग बनकर आएगा। सिंगल हो, चाहे डिवोर्सी हो, चाहे आप विडो हो, जो भी हो, ये जो नया पर्सन है ये आपके लिए ऐसा होगा जिसके आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है पूरी तरीके से। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि किस्मत की बात करता है, फेटेड मीटिंग्स की बात करता है। इनसे मिलना आपका जरूरी है और आप इनसे मिलकर ही रहोगे। हाई लेवल सोलमेट है आगे, और हो सकता है इनको आप पहले से जानते हो। मे भी कुछ लोगों के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या इनकी फैमिली से आपका कुछ लेना देना होगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को जानते होंगे। भले ही ज्यादा बातचीत ना करी हो आपने, लेकिन जान पहचान हो सकती है। और इनसे बहुत जल्द मिलने वाले हो आप। समय की मैं बात करूं तो अगस्त तक आप मिल सकते हो इनसे। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी कभी। आपने देखो बहुत ज्यादा दुख झेले हैं अपनी लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ। अपने पास्ट में हो सकता है अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा दुख झेले हो। हमेशा आपको लोग ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मतलब निकल गया तो बस बातचीत बस खत्म। लेकिन ये ऐसे नहीं होने वाले। ये आपको इज्जत देंगे, वैल्यू करेंगे आपकी, आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे। किसी चीज के लिए आप कोई फोर्स नहीं करने वाले हैं
कि मैंने ऐसे कह दिया तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं जैसे कि आप गुजरे हो। लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप दोनों के सेम हो सकते हैं कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और इनका फेवरेट कलर ना ब्लू हो सकता है। अच्छा, इनके बारे में अब मैं यहाँ से कुछ देखती हूँ चिट्स। आपके बारे में भी हो सकता है यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस आ जाए। बहुत ज्यादा आ गए। ऑलराइट, प्रपोजल, मैंने क्या बोला था? प्रपोजल आएगा आपकी तरफ। पोवर्टी, ऑलराइट, करेज। ये आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो रेजोनेट करें, बताइएगा। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, फीमेल है तो लॉन्ग हेयर होंगे, अगर मेल है तो भी थोड़े लॉन्ग हेयर ये रखते होंगे। फाइट फॉर जस्टिस, डोंट बी अ कावर्ड। सो ये आपके लिए हो सकता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज उठानी है, डरना नहीं है किसी से। एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स का आपको सपोर्ट है, आप डरिए मत किसी से। साइकिक मीडियम ये हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। टॉक टू देम वंस, तो किसी से आपको बात करने की जरूरत है। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। स्टैम्प पेपर, तो स्टैम्प पेपर पे अगर आप कुछ साइन वगैरह करने वाले हो तो पढ़ के करना। इंस्टाग्राम पे आप इनसे मिल सकते हो। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, बी प्रिपेयर्ड। तैयार रहिए, कुछ तो होगा आपकी लाइफ में। सितंबर में आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है, या फिर आप लोग मिलो सितंबर में, लास्ट सेमेस्टर, राइट। चिल्ड्रन, तो हो सकता है आप दोनों को चाइल्डहुड इश्यू हो, चाइल्डहुड वुंड्स हो आप दोनों के, तो इसको हील करो। फॉरगिव योर पेरेंट्स, यस। किसी के पेरेंट्स ने आपको हर्ट किया है या अगर कुछ है ऐसा तो बताइए, इसको आपको हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑर्फन हो सकते हैं ये, ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक होगा। ब्लू आइज हो सकती है इनकी, इंडिया से ये हो सकते हैं। रनर चेजर, तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। हो सकता है आप अभी रनर चेजर फेज में हो, ऐसा पॉसिबल है। सो दिस वाज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नया शुरू करने वाले हो, मे बी कोई नया काम शुरू करने वाले हो आप, या कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है। कुछ तो नया है और जो कि ईश्वर की तरफ से ही है, ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएगा। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, devil, all right, six, एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। 6 of wands, Four of swords,
जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे एक कार्ड और चाहिए। Knight of Pentacles, all right. स्ट्रेंथ। तो हम राशि की बात करते हैं सबसे पहले। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लीब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यहाँ पर स्ट्रांग है। लियो भी है यहाँ पर प्रोमिनेंट। तो कुछ नया शुरू आप कर सकते हो। नया शुरू या नया ऑफर आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो कि ये जो भी चीज है ना आपकी तरफ जो आ रही है, जो गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, उसका इंतजार आपको बहुत लंबे समय से था या अभी भी है, क्योंकि वो चीज अभी आपको मिली नहीं है। पहले हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो। आप चाहते होंगे कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे, जो आपका ट्रू लव हो, जो आपको सच्चे दिल से प्यार करे। लेकिन आपकी लाइफ में आए ऐसे लोग जो कि आपका फायदा उठाकर ही गए हैं। हो सकता है सच्चे प्यार की तलाश में आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो, जिस पर भी आपने लेकिन भरोसा किया, ट्रस्ट किया, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा और वो चला गया। इस बात से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हुए। आपका जो लास्ट रिलेशनशिप हो सकता है उसने आपको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, बहुत सारे लेसन। ये पर्सन हो सकता है कोई फेमस पर्सन रहा हो, या फिर इनको बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। ये बड़े कॉन्फिडेंट और चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया। देखो मैं सीधा सीधा बोलूंगी, हाँ, इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। डेविल कार्ड यहां पर आया है। ये सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड था, चाहे ये मेल था या चाहे फीमेल थी। आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, तो ये वो देखकर आपके पास आया होगा, या फिर आपकी ब्यूटी को आप देखकर ही आपके पास आया होगा। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आया आपका फायदा उठाने के लिए ही था ये। लेकिन आपने इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार किया। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने का रीजन यही था कि ये आपको कुछ सिखाना चाहता था। इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था। जो दुख आपने कहीं ना कहीं झेला है, हो सकता है किसी जन्म में आपने इस पर्सन को ये दुख दिया होगा, तो ये कर्मा था आप दोनों का, ठीक है। तो अब इसको आप लेट गो करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को इसका कर्मा मिलने वाला है। या फिर अगर आप ऐसा भगवान से मांगते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो उस चीज को भी आप लेट गो करिए। आपको बस ये देखना है कि आपने इस पर्सन के साथ रहकर आपको क्या क्या सीखने को मिला। हो सकता है मैं देख पा रही हूँ कि आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आप में। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते थे लोगों पर, लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे हो। आप खुद की कदर करना सीख रहे हो। हाँ, ये अभी भी आपको मुश्किल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इस जर्नी में, आपको समझ में आती जाएगी कि ये सब आपकी लाइफ में क्यों हुआ। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में और भी किसी कोई दूसरी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ये आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए हुआ है। आपको कुछ करना है दुनिया के लिए, आपको कोई सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना है। और ये पाइल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, या आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, और इस लाइफ टाइम में आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना ही करना है। नहीं करोगे, इस जर्नी से भागोगे,
तो यूनिवर्स आपको डंडे पर मारता रहेगा, आप याद रखो। आप भाग नहीं सकते हो, आपको करना ही करना है। हो सकता है कि आपको हीलिंग में इंटरेस्ट हो, जैसे कि आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर एम्पैथ हो सकते हो, कोई साइकिक मीडियम हो सकते हो। इनके जाने के बाद हो सकता है आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना है। अगर नहीं आया है तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, कुछ आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। बहुत लोग तो करते हैं, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज्यादा मन लगा कर नहीं करते हैं, सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो, या अपनी लाइफ में आप बिजी हो जाते हो तो मेडिटेशन करना छोड़ देते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे जिंदगी नहीं चलने वाली भाई आपकी। मैं बोल रही हूँ करना पड़ेगा, लेकिन है ये आपके ऊपर ही, मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ। अगर आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, तब ये जो भी है आपका सोल पर्पस, वो आपको पूरा करना है। वरना आप अनवांटेड अटैचमेंट्स, अनवांटेड ड्रामाज में फंसते रहोगे, क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। गुड न्यूज आपके लिए क्या आने वाली है, ये कोई ऑफर है, कोई ऑफर है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है। अभी किस क्षेत्र में है ये आप जानो, ये मैं अभी उतना नहीं बता रही कि लव का ऑफर है या काम का ऑफर है। जो भी आप चाहते हो उस चीज का ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये ईश्वर आपको देगा, लेकिन इसको पाकर आपने बहुत ज्यादा फ्री नहीं हो जाना है कि हाँ हाँ अब तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा, या फिर पहले की जिंदगी मैं जीने लग जाऊंगा, कुछ अपना स्पिरिचुअल वर्क नहीं करूंगा। ऐसे नहीं करना है आपने। आपने ग्रेटफुल रहना है जो ईश्वर आपको दे रहा है और जो उन्होंने आपको दिया है। यूनिवर्स को ऑलवेज आपको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड में आपने रहना है, अपनी एनर्जीज को रेज करनी है। जो भी ऑफर है आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है आपकी जिंदगी में। कुछ लोग यहाँ नया घर ले सकते हैं, और पता नहीं घर का, मुझे लगा कि कोई यहाँ पे नया घर लेने वाला है। कोई हो सकता है कहीं कहीं दूर जाने वाला है, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने वाला है। कौन जा रहा है यहाँ पे, कमेंट करके बताओ। कौन न्यू हाउस ले रहा है ये भी बताना। अब मैं कुछ चिट्स देखूंगी आपके लिए। हार्ट इशू, तो किसी को यहाँ पे हार्ट इशू हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को हो सकता है। टीचर हो सकता है, आप टीचर हो। एक्वेरियस आपका सन साइन हो सकता है। नो, कोई सवाल आपने पूछा था तो उसका आंसर है नहीं, नो। हेल्थ इश्यूज, तो यहाँ हार्ट इशू भी है, हेल्थ इशू भी है। किसी को यहाँ पर मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो अपने हेल्थ इशू को आप इग्नोर मत करिए। प्लानिंग, जो भी करना चाहते हो ना, प्लानिंग करके करना। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। सिक्योरिटी इज नीडेड। हीलर, हो सकता है आप लोग हीलर हो। फेथफुल। सेलिब्रेशन, हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो। सितंबर, आपका बर्थडे हो सकता है। टू मच वर्क, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जिस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। थोड़ा रेस्ट करिए, ये रेस्ट का टाइम है। स्लिम फिगर आपका हो सकता है, या अगर कोई आपकी लाइफ में आने वाला है तो ये उनका हो सकता है।
स्पीक अप योर ट्रुथ। तो यहाँ आपको बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हो सकता है आप बोलते ही नहीं हो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है फिर भी आप नहीं बोल पाते हो, तो यहाँ पर बोलो, चुप मत रहो। एजुकेशन, तो एजुकेशन की वजह से आप हो सकता है कहीं बाहर जाओ या कुछ नया आप सीख सकते हो। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय।